So in this session, we will learn to understand the transaction management, describe the transaction demonstration, the demarcation tags, implement CMT. CMT stands for Container Management Managed Transaction. Interact programmatically with an ongoing CMT transaction. Implement BMT. BMT huchi muro bin managed transaction. CMT container managed transaction and BMT bin managed transaction. कंटेनर मैनेज ट्रांजैक्शन क्या है कि जैसे कि मेरा पहले से हम पढ़े सब्जेक्ट में था हमारा कि जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो तुम्हारा वेब कंटेनर के जरिए तुम्हारा वो रिस्पॉन्स करता है और रिसीव भी करता है, तुम्हारा मैसेज को रिसीव करता है। वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो तुम्हारा कंटेनर के अंदर मैनेज होता है। बिन मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन क्या है कि कौन से प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ या फिर कौन से प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उसको यूज कर सकता हूँ, वो तुम्हारा बिन मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन है। अप्लाई ट्रांजैक्शन टू मैसेजिंग। A transaction can be defined as an indivisible unit of work compressed of several operations, all or none for which must be performed in order to maintain data integrity. A transactional unit is one in which the transaction fundamentals are satisfied. The four transaction fundamentals are atomicity, consistency, isolation, and durability. राइट, ये ज्यादातर तुम्हारा मैंने गिरता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के जरिए गिरता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसिड, राइट? तो उसका है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट crucial requirement for enterprise application development. Atomicity क्या है देखो, atomicity ensure that the individual action are bundled together and appear as one single unit of work. The atomic property of the transaction states that all the individual action that constitute of transaction must succeed for the transaction to succeed, and one the containary if any one of the individual action fails, the transaction as whole must fail, right? एटॉमिसिटी क्या है कि एक बंडल तुम एग्जीक्यूशन करते हो, मतलब बंच ऑफ स्टेटमेंट को एट ए टाइम तुम एग्जीक्यूशन जब तुम करोगे वो उसको बोला जाता है एटॉमिसिटी, राइट? एंड उसके अंदर अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट या फिर सिंगल ट्रांजैक्शन तुम्हारा फेलियर हो गया तो होल ट्रांजैक्शन तुम्हारा फेलियर हो जाएगा। तो अभी तक तुम जो सी पढ़े हो या फिर C++ पढ़े हो या फिर जावा तुम कोर जावा तुम किए होगे, तो ये सारा चीज तुम्हारा बाय डिफॉल्ट एटॉमिसिटी कंसेप्ट को प्रोवाइड फॉलो करता है। जब तुम क्लास के अंदर कोई भी प्रोग्राम अब तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो, वहां पे प्रोग्राम के अंदर तुम्हारा जो लॉजिकली जो इंप्लीमेंटेशन करोगे वो तुम्हारा कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है, राइट? तो उसी स्टेटमेंट के अंदर सपोज मान लो कि मैंने पैकेज डिक्लेयर किया, फिर क्लास डिक्लेयर किया, फिर क्लास के अंदर मेन मेथड डिक्लेयर किया, मेन मेथड के अंदर मेरा जो स्टेटमेंट है ये सारा एग्जीक्यूशन किया। तो जब तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है, स्टार्टिंग से एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है, उसके अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट अगर तुम्हारा फेल हो गया तो होल ट्रांजैक्शन तुम्हारा फेल हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम तुम्हारा फेल हो जाएगा जब तक तुम उसको रेक्टिफाई नहीं करोगे, जब तक तुम उसको हैंडल नहीं करोगे, उस एरर को हैंडल नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एज ए बंडल को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए एटॉमिसिटी को बोला जाता है। कंसिस्टेंसी, a transaction that changes or update the data in the database must ensure that the data remain in the consistent state whether the transaction succeed or fail. The data in the data store must be either in the old state, the state before the transaction was performed if the transaction failed, or in the new state, the state after the transaction complete successfully. Consistency उसका वर्ड में ही तुम्हारा मीनिंग है कि हर ट्रांजैक्शन तुम्हारा एक कंसिस्टेंट स्टेट के जरिए तुम्हारा उसको एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ताकि मेरा हर प्रोग्राम का एफिशिएंसी, हर सोर्स का एफिशिएंसी तुम्हारा इंक्रीज हो, वो उसका एफिशिएंसी वो उसका मेंटेन करके चले।
ऐसा नहीं है कि मेरा एक एग्जीक्यूशन हो गया फिर दूसरा मेरा एरर आएगा या फिर तीसरा मेरा फेलर हो जाएगा, एक मेरा हो गया, तो ऐसा नहीं है। हर ट्रांजैक्शन तुम्हारा एक कंसिस्टेंट मैनर में तुम्हारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। Isolation, the isolation property of the transaction state how the concurrent transaction that act on the same resource behave. The isolation property determines the degree to which effect of multiple transactions acting on the same resource are isolated from each other. Isolation allows multiple transactions to read or write to a database without knowing about other transaction, as each transaction is isolated from the other. Isolation of read commit ensure that the transaction can read only committed data. This level of isolation is implemented by locking. Locking allows the data store to handle concurrent transaction and ensure that the integrity is maintained. माइंड में आ रहा होगा कि ये सारा चीज क्यों बोला जाता है, राइट, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों टॉपिक में है ये सारा चीज। क्योंकि खाली तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दोगे या फिर एक एप्लीकेशन डेवलप कर दोगे उतना तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, राइट। वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो एप्लीकेशन ठीक से काम एग्जीक्यूशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो वेबसाइट ठीक से तुम्हारा नेटवर्क एक्सेसिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर रेस्पॉन्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये सारा भी एक डेवलपर का काम है। खाली एक डेवलप कर देना, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना उसका उतना ही काम नहीं है। तो उसको पूरा कंप्लीट मेंटेन करने के लिए तुम्हें ये सारा चीज चाहिए, ये सारा चीज तुम्हें टेस्टिंग के जरिए तुम्हारा होगा, राइट। तो ये जो पार्ट तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में जब तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगा या फिर कोई वेबसाइट टेस्टिंग होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसको टेस्टिंग किया जाता है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। टेस्टिंग तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक है तुम्हारा मैनुअल टेस्टिंग, एक है तुम्हारा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर या फिर मैनुअल टेस्टिंग के अंदर तुम्हारा ये सारा चीज ऑब्जर्वेशन रहता है कि मैसेज तुम्हारा ठीक से ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं हो रहा है, कि तुम्हारा वेब कंटेनर में ठीक से वर्केबल हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, तुम्हारा कंपोनेंट मैनेज सॉरी कंटेनर मैनेज ट्रांजैक्शन ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बिन मैनेज ट्रांजैक्शन तुम्हारा ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारा डिलीट ऑपरेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इंसर्ट ऑपरेशन हो रहा है या फिर नहीं, ये सारा चीज तुम्हारा टेस्टिंग के जरिए होता है। इसलिए ये पार्ट तुम्हारा दिया गया ताकि तुम्हारा माइंड में जब तुम कोई एप्लीकेशन डेवलप करोगे या फिर जब तुम कोई वेबसाइट डेवलप करोगे, तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये सारा चीज तुम्हारा प्रिंट पहले से होके रहेगा कि मुझे किस बेसिस पे एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है, किस बेसिस पे एक वेबसाइट को डेवलप करना है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। खाली जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं बना नहीं सकता हूँ, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चाहिए, मेन तो उसके लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चाहिए प्लस वेबसाइट के अंदर ये सारा चीज ये तुम्हारा इजीली तुम्हारा मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके लिए तुम्हारा ये सारा चीज चाहिए, एटॉमिसिटी हो, कंटेनर हो, कंसिस्टेंसी हो, आइसोलेशन हो, राइट। तो ये सारा चीज तुम्हारा चाहिए ताकि फ्यूचर में तुम्हारा जो एप्लीकेशन का जो पार्ट है, तुम्हारा एफिशिएंसी पार्ट है, वो तुम्हारा इंक्रीज हो। अभी तक जितना तक तुम्हारा पा गया है ये सारा चीज बिजनेस कंपोनेंट डेवलपमेंट के जरिए तुम्हारा होता है, मतलब बिजनेस को अपने वेबसाइट के जरिए बिजनेस को कैसे ग्रोथ करोगे, अपना बिजनेस को कैसे स्मूथ करोगे, उसके लिए तुम्हारा ये सारा चीज तुम्हारा दिया जा रहा है, पूरा होल चैप्टर कोर्स में तुम्हारा ये समझ आया। अनुशी सो गई थी? What sir? सो गई थी क्या? नहीं सर, मैं लैपटॉप से ट्राई कर रही थी, लैपटॉप से चला नहीं, इसलिए मैंने वापस मोबाइल से ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। हाँ सर। Durability, this property of transaction guarantees that updated to the resource database record survive failure. The resource should be recoverable in any kind of failures such as system crashing, network crashing, and power failure, right?
The transaction logs are maintained to recover the resource from the different types of failurities. तुम्हारा जो डाटाबेस रिकॉर्ड जो सर्वाइव जो होता है वो तुम्हारा फेलियर किसके जरिए हो सकता है, आइदर तुम सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर नेटवर्क क्रैश हो जाए या फिर पावर फेलियर हो जाए। तो बीच बीच में देखोगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम्हारा इमीडिएटली किसी भी कॉज के जरिए तुम्हारा पावर फेलियर हो जाता है तो तुम्हारा डाटा सब लीकेज होता है, मतलब डाटा तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा क्रैश हो जाता है, राइट। बहुत सारा ऐसे कंपनी में होता है, ये चीज होगा ही होगा, राइट। सपोज कि किसी एक इम्पोर्टेंट काम ये के जरिए तुम काम कर रहे हो, तो अगर तुम्हारा पावर फेलियर हो जाता है तुम्हारा वो सिस्टम ही क्रैश हो जाता है या फिर बाई चांसली तुम्हारा डाटा क्रैश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि तुम अपना काम कर रहे हो, जैसे कि अनु से, राइट। तो अभी लैपटॉप से कनेक्ट कर रही थी, कनेक्ट नहीं हुई, राइट। बाई चांसली तुम्हारा मोबाइल में तुम्हारा कनेक्ट कर रही है, अभी चल रही है। बाई चांस सपोज मान लो कि वो मोबाइल का बैटरी फेलियर हो गया या फिर मोबाइल हैंग हो गया, तो जो तुम्हारा क्लास ड्यूरेशन के अंदर जो जो पढ़ाया गया होगा वो पूरा क्रैश हो जाएगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसको बोला जाता है ड्यूरेबिलिटी, फेलियर चीज जो है। Transaction demarcation tax. The transaction demarcation policy determines where transaction begin and end. That is, which groups of operation form a transaction. The following figure shows two calls made by a client on the same method of the enterprise bin. ये है तुम्हारा client 1 and client 2 जो तुम्हारा same enterprise bin को access कर रहा है, right? For case 1, method box can run without a transaction, run in a new transaction through an access. Similarly, case 2 में run without a transaction, run a new transaction through an exception, run color transaction, right? The following guidelines should be used to drive the transaction demarcation policies, minimize the duration of a transaction, group all methods required for a use case into a single transaction, isolate access to share resource in a separate transaction if it is possible. No, implement the transactional policy associated with enterprise bins method, either use BMT or CMT. The following figure shows the selection of these operations to implement the transactional policy associated with bins method. That is, does the method need a transaction? Does the method need a new transaction? Can be method support a transaction? Is the method unable to support a transaction? BMT or CMT? BMT तुम्हारा bin transaction, bin managed transaction है, and CMT तुम्हारा container managed transaction है. Right. To implement CMT, select the most suitable policy. Specify the selected policy by using transaction attribute metadata annotation DD element. Make the EJB by using transaction attribute metadata annotation, including an entity in the DD. To implement BMT, you must code the required transaction policy in the enterprise bin method. Make the EJB as using BMT by annotating the EJB, including the entity in the DD. Using CMT, the EJB specification refers to the 6 CMT transactional demarcation policies as attribute. The following figure shows the transaction demarcation policy implemented by each CMT transaction attribute. That is, suppose मान लो कि ये मेरा client है, ये मेरा case 1 है, ये मेरा case 2 है. Case 1 में client method not in transaction, case 2 में client method in transaction, right? ये method box से enterprise bin को access कर रहा है, same enterprise bin मेरा case 2 का access कर रहा है. तो यहाँ पे CMT attribute क्या है? Required net environment windows, then supports mandatory
then not supported never. केस 1 में तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या है? न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू, नो ट्रांजैक्शन, एक्सेप्शन, नो ट्रांजैक्शन एंड नो ट्रांजैक्शन. केस 2 में कलर ट्रांजैक्शन, न्यू ट्रांजैक्शन, कलर ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन एंड एक्सेप्शन. ये तुम्हारा है. The attribute use restriction. The following table lists CMT transaction attribute and enterprise bin types. Transaction attribute not supported. Stateless section bins, yes. Stateful section bins, yes. Stateful section bins implementing section synchronization interface, no. Message driven bin, yes. Required, yes. Stateful, yes. तुम्हारा stateful section bins implementing, yes. And message driven, yes. Required a new, yes, 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 and message driven को no दिया गया. Support तुम्हारा stateless तुम्हारा yes होगा, stateful तुम्हारा yes होगा, stateful section bin तुम्हारा no होगा, and message driven तुम्हारा no होगा. Mandatory stateless तुम्हारा yes, stateful तुम्हारा yes, and state section bins implementing तुम्हारा yes, बाकी तुम्हारा no. Never दो खाली तुम्हारा yes होगा, stateless तुम्हारा yes होगा, and stateful तुम्हारा yes होगा, बाकी दो तुम्हारा no. Implementing CMT. The following rule are used for CMT. Select the CMT transaction attribute for each method. Apply the transactional attribute to the method by using the transactional attribute annotation as given in the following code. Import javax.ejb.transaction attribute. Import javax.ejb.transaction attribute type. दो पैकेज तुम्हारा implementation होगा. एक तुम्हारा transaction attribute, एक तुम्हारा transaction attribute type तुम्हारा. Added stateless public payroll bin, implement payroll. Then added transaction attribute type mandatory. Then public void state bin fixed deduction, int employee ID and double deduction. Transaction attribute type and required. Public double get benefit deduction, int employee ID. Public double get salary. एम्प्लॉय आईडी के जरिए तुम्हारा सैलरी वो ट्रांजैक्शन होगा. एड्रेस ट्रांजैक्शन एट्रीब्यूट टाइप डॉट एम मैंडेटरी पब्लिक वॉइड स्टेट सैलरी एम्प्लॉय आईडी एंड डबल सैलरी. Optionally annotate the EJB as using CMT by using the transaction and management container annotation as shown in the following code. Added stateless, added transaction management container, then public payroll bin implement payroll. To perform the following tasks, the EJB specification provide APIs for programmatically interacting with ongoing CMT transaction. Get or set rollback status for a CMT transaction. Enable a stateful section bin to monitor a CMT transaction. The container use a rollback flag to monitor the state of a transaction. The following figure shows an enterprise bin using the EJB context method. That is client तुम्हारा मेथड के जरिए तुम्हारा बिन को एक्सेस कर रहा है, देन बिन के जरिए वो तुम्हारा EJB कंटेनर को जा रहा है, एंड वहां से भी तुम्हारा रिस्पांस भी आ रहा है, राइट. देन मेथड बी के जरिए तुम्हारा सेट रोलबैक तुम्हारा जाएगा, मेथड सी के जरिए गेट रोलबैक एंड उसका रिस्पांस. The problem serving transaction rollback. The solution: use the section synchronization interface. Section synchronization interface provide the section bin with important feedback concerning transaction demarcation event. The following figure shows the relationship among the methods of the synchronization callback and the transaction demarcation event. ये तुम्हारा इंटरफेस सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन, उसके अंदर आफ्टर बिगिन, बिफोर कंप्लीशन एंड आफ्टर कंप्लीशन तुम्हारा क्लासेस है तुम्हारा. देन उसका 3 कंटेनर है तुम्हारा. एक कंटेनर स्टेटफुल सेक्शन बिन एंड डाटाबेस. तुम्हारा कंटेनर के जरिए तुम्हारा बिगिन ट्रांजैक्शन तुम्हारा एक्टिवेटेड होगा तो उसके बाद तुम्हारा डाटाबेस में तुम्हारा वो बिगिन होगा. आफ्टर बिगिन में तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा स्टेटफुल सेक्शन बिन में तुम्हारा एक्टिवेटेड होगा.
then debit account A, debit account B. Before completion, commit or roll back after completion. पूरा ट्रांजैक्शन को अगर मैं एटीएम के जरिए उसको ट्रीट करूं, राइट, तो ये तुम्हारा डायग्राम पूरा फिट आता है, राइट। ये तुम्हारा उसी के ट्रांजैक्शन तुम्हारा। मान लो कि एटीएम के जरिए मैं पैसा विड्रॉ कर रहा, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सोचो पहले मैं पहले क्या कर रहा हूँ। पहले मैं कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद मुझे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं पहले बिगिन ट्रांजैक्शन के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजा, फिर मैं पासवर्ड दिया। तो वो जो पासवर्ड तुम्हारा, जो पासवर्ड मतलब जो एटीएम का पिन, वो एटीएम पिन मेरा कहाँ पे जाएगा, डाटाबेस में जाएगा। तब जाके मुझे रेस्पॉन्स करेगा कि मेरा क्या करना चाहता हूँ, मिनी स्टेटमेंट, विड्रॉ, बैंकिंग वगैरह, जो डिपॉजिट वगैरह जो आता है। तो ये तुम्हारा क्या जाता है, बिगिन ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट जाता है, फिर जाके तुम्हारा वो रेस्पॉन्स आता है। अगर बिगिन ट्रांजैक्शन में कोई तुम्हारा एरर आएगा तो तुम्हारा रोल बैक कर देगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन, पूरा तुम्हारा ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद एटीएम मशीन में क्या होता है कि तुम्हारा कंप्लीशन रोल बैक होता है। तुम्हारा पहले की तरह वो एटीएम मशीन फिर से तुम्हारा वो होम स्क्रीन में आ जाता है, राइट। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट तुम्हारा ट्रांजैक्शन रोल बैक करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन, सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन के लिए तुम्हारा यूज होता है। अगर डिपॉजिट मशीन में जाओगे, कभी डिपॉजिट किए मशीन में, तो अगर तुम डिपॉजिट करोगे, देखोगे वहां पे अगर तुम अकाउंट नंबर पुट करके अगर तुम डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट मशीन में, अगर तुम अकाउंट नंबर अगर थोड़ा टाइम लेके टाइप किए तो सेक्शन टाइम अप हो जाए। वो तुम्हारा सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन के इतना टाइम के अंदर तुम्हें ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। अगर तुम्हारा टाइम का एक्सेस हो गया तो ट्रांजैक्शन भी डिक्लाइन हो जाए। Using BMT, annotate the enterprise bin as using the transaction management bin annotation as shown in the following code. @stateless, @transaction management bin, public class stock bin, implement stock. Code the enterprise bin and business method to use the method of the javax.transaction.user transaction interface to demarcate the transaction. The following figure shows the essential step needed to implement BMT code, that is bin, get user transaction, EJB content, then तुम्हारा database user transaction, तुम्हारा begin, get status, state, set transaction timeout, set rollback only, commit और rollback, उसी हिसाब से तुम्हारा transaction तुम्हारा activate होता है, begin transaction, then commit transaction, then rollback transaction तुम्हारा use होता है database के जरिए। The following code shows an example BMT implementation. Import java.util.asterisk, import javax.ejb.asterisk, import java.sql.asterisk, क्योंकि database के साथ मुझे कनेक्ट करना है तो SQL का database तुम्हारा यहाँ पे पैकेज का तुम्हारा implementation किया गया है। Import javax.sql.asterisk, import javax.naming.asterisk, import javax.transaction.asterisk, ये पैकेज तुम्हारा यूज होता है BMT implementation। @stateless, @transaction management bin, public class stock bin, implement stock, @resource javax.transaction.user transaction ut, @resource javax.sql.database data source ds1, public void update stock string symbol double price, connection string का एक ऑब्जेक्ट उसका वहां पे क्रिएट किया गया, connection con इक्वल टू none, prepared statement, prepare statement का ऑब्जेक्ट इक्वल टू null, ट्राई ब्लॉक के अंदर con इक्वल टू ds database का ऑब्जेक्ट ds1 डॉट गेट कनेक्शन ut डॉट begin, prepare statement का ऑब्जेक्ट इक्वल टू con डॉट prepare statement, ऑब्जेक्ट स्टॉक set price इक्वल टू where symbol, prepare statement dot set double one price, prepare statement dot set string two symbol, int row count equal to prepare statement dot execute update ut dot commit, catch ब्लॉक के अंदर तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग दिया गया है, उसके अंदर तुम्हारा ट्राई ब्लॉक तुम्हारा ut dot roll back catch, उसके बाद तुम्हारा एक्सेप्शन throw an EJB exception, rollback field, cx dot get message,
throw new EJB exception, transaction failed, ex dot get message finally, try prepare statement dot close, con dot close, catch SQL exception, e throw new exception, close field, e dot get message public stock bin. The transaction demarcation policies applied to a bin using BMT are governed by the following rule. The container suspend or resume any client transaction. An instance that start of transaction must complete the transaction before it start a new transaction. Any transaction started by a stateless section bin instance or message driven bin instance must commit or roll back before the method returns. A stateful section bin method is not required to close a transaction. It is participating in before it returns. The stateless section bin or message driven bin using BMT must implement the following transaction demarcation policies. Policy 1, no transaction. Policy 2, begin and end a BMT transaction. The following figure shows the BMT transaction demarcation policy to a stateless section bin. That is client transaction 1 उसका तुम्हारा दिया गया transaction suspended, तुम्हारा transaction फिर से तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो रहा है. तो ये सारा चीज तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है, ये सारा चीज तुम्हारा मेथड के जरिए तुम्हारा स्टेटलेस बिन पे जा रहा है. एंड उसके बाद तुम्हारा वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है या फिर सस्पेंडेड हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा वो रिएक्ट कर रहा है. Stateful section bin using BMT must implement the following transaction demarcation policies. Policy 1, no transaction. Policy 2, begin and end a BMT transaction. Policy 3, begin but not end a BMT transaction. Policy 4, continue and open BMT transaction but not end it. Policy 5, continue and end and open BMT transaction. ये उसका ट्रांजैक्शन का तुम्हारा फिगर. The following figure shows the application of the BMT transaction demarcation policies to a stateful section bin. Right? ये तुम्हारा क्लाइंट ट्रांजैक्शन है, ये तुम्हारा स्टेटफुल सेक्शन बिन ट्रांजैक्शन का तुम्हारा है. किसका तुम्हारा नो है, किसका तुम्हारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो तुम्हारा फिगर के जरिए तुम्हारा दिया है. Many message-oriented systems use asynchronous bidirectional communication. The following figure shows that separate transactions are required for sending and receiving message. Message provider queue में जा रहा है transaction 1, message consumer के पास पहुंचेगा, message consumer तुम्हारा response करेगा, वो तुम्हारा message provider के पास तुम्हारा queue पे दे वो तुम्हारा response होगा. The following figure shows the transaction setting applicable in message-driven bins. Message-driven bins on message. BMT, CMT required, not supported. No client transaction. CMT requires underscore new support, mandatory, never. The following figure shows the endless loop caused by transaction rollback. Queue के अंदर कंटेनर के अंदर तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, आइदर तुम्हारा करेक्टेड हो रहा है या फिर तुम्हारा रेस्पॉन्स हो रहा है, वो तुम्हारा कंटेनर के जरिए क्यू में तुम्हारा उसको यूज किया जाए. नेक्स्ट क्लास कल करें. थैंक यू.